अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके पास एक ज़बरदस्त सी, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। एक्चुअली एक रेसिपी नहीं है, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। क्योंकि ये मज़ेदार सी रेसिपी से भी ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि मैंने ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाया था। कैन यू इमेजिन? ओह या, आई कुडंट इमेजिन दैट ईदर। चलें खैर जी, मैं इससे पहले का रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो ये इंस्टेंट पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें जनाब हमने अपना तकरीबन 2.25 से 2.5 पाउंड गोट का मीट, आई मीन बकरे का गोश्त जो है वो उस पर प्रेशर में उसको गला लिया। सिर्फ बेसिक नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर के और लहसुन अदरक और थोड़ा सा पानी डाल के, कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, और हमने इसको गला लिया। ठीक, और उसके बाद इसको नेचुरली प्रेशर रिलीज होने के लिए छोड़ दिया। जनाब हमने 1.5 से 2 पाउंड के करीब हमारे जो शलजम थे, शलजम बहुत फ्रेश, बेहतरीन, यमी, कड़वे बिल्कुल नहीं थे और मिठास कम थी, लेकिन फाइन, इट वाज फाइन, इट वाज अ गुड टेस्ट। तो जनाब उनको पील कर लिया, डेफिनेटली पहले धोया फिर पील कर लिया, और अब जनाब उसको काटने लगे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी काट सकते हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे से गलाना है तो उसी में ये मुशी हो जाएंगे। तो लेकिन चूँकि मुझे आदत है कि मैं ज़रा फ़ाइन काटती हूँ, तो वो उसी झोंक में आप कह लें कि मैंने ये फ़ाइन काटे हैं। और गोश्त हमारा मैंने आपको जैसे दिखा दिया है कि उसमें गल चुका है, और इनको हम जो है स्टोव के ऊपर गलाएंगे। ठीक है, प्रोसेस आपके साथ साथ शेयर करते जाते हैं। और जनाब आई विश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करवा पाती, बट ये बेइंतहा मज़े का बना था। मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ये मेरे जहन में थी ये बात कि कहीं ये मीठा ना हो, तो मुझे अगर ये मीठा बनता तो सच में मुझे पसंद ना आता, मुझे मज़ा ना आता। मतलब मैं खाती, क्योंकि मैं खाने में बुराई नहीं निकालती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। बट ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना यमी बना था, बहुत यमी बना था। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जनाब हमने पहली दफ़ा बनाया है, और पहली ही दफ़ा देखें आप हमारी हिम्मत की, हमने आपके साथ भी शेयर कर दिया। अच्छा, तो जो है ये शलजम हम काट लें, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ना, ठीक है।
जी जनाब, ये हमारे शलजम कट रहे हैं और चूँकि मैंने इनको ज़रा फाइन चॉप किया था, तो जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गल गए थे और इनको मुशी करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। 2-4 दफ़ा जब मैंने जो सालन वाला चम्मच होता है उससे जब इनको सिर्फ घुमाया ही, तो ये बिल्कुल बेहतरीन मुश हो गए थे जनाब। ये देखें, अब हम शलजम में जो गोश्त की जितना भी पानी था, जो एक्चुअली गोश्त की यखनी है, वो डालेंगे और शलजम इसमें पकाएंगे। आई थिंक दिस इज़ द ट्विस्ट ऑफ दिस डिश। तो शलजम में हमने बिल्कुल भी कोई पानी नहीं डाला, शलजम सिर्फ इस यखनी में पके हैं। लेकिन शलजम में हम शलजम के हिस्से का मसाला डालेंगे, जो कि अगेन बिल्कुल बेसिक है। सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा या भुना कुटा ज़ीरा कह लें, यू नो, मेक्स नो डिफरेंस। एंड हाँ, वो लहसुन और अदरक की पेस्ट भी, ठीक। और जनाब इसमें डाला है मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज चॉप करके और टमेटोज़, ठीक। तो अब ये है, इनिशियली मैंने इस पर 12 मिनट का टाइमर लगाया था जैसे ही इसमें बॉयल स्टार्ट हुआ था, बॉइलिंग, और उसको बिल्कुल धीमी आंच पे कर दिया और इनको इसी यखनी में पकने दिया। लेकिन 12 मिनट में जब मैंने चेक किया था तो इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसमें आई थिंक 3-4 मिनट मैंने और दिए थे इसको। और जब तक वो हो रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैं गोश्त को भून लेती हूँ, क्योंकि मैंने गोश्त सिर्फ गलाया था, भुना नहीं था। तो मैंने गोश्त में सिर्फ और सिर्फ ऑयल डाला है। आप ऑयल, घी जो आपका दिल चाहता है आप डाल सकते हैं। हम यूजुअली ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं एंड ऑल्टरनेटली कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो इस वक्त मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और मैंने इसको भून लिया है, या यूँ कहने आप भून रही हूँ जस्ट फ्यू मिनट्स, क्योंकि गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है और जो हड्डी बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया निकाल के, ठीक है जनाब। जैसे ही हमारे शलजम मुशी होते हैं, हम इनको इकट्ठा कर देंगे और फ्यू मिनट्स के लिए भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल जो टेस्ट है वो कंबाइन हो जाए, ठीक है। ऐसे ही ये इसमें डाल दिया है और ये देखें, और हैंडफुल ऑफ हरा धनिया वो डाला है और वो भी मिक्स कर दिया है। तो ये देखें जनाब, हमारे डिश तैयार। ये प्लेट बनाई थी मैंने मेरे हस्बैंड के लिए और इट वाज सो डिलिशियस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो उन्होंने चीख चीख के कहा कि प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज़ अपने साथ ले चलो। और ये देखें जी, इसी असना में हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। मैंने इंस्टेंट पॉट खोल के देखा आपके सामने, इसको मिक्स किया, एक दफ़ा हिलाया जुलाया है, गोश्त बेहतरीन गल चुका है। और अब हम क्या करते हैं कि हम गोश्त की में जो भी पानी मौजूद है, जो एक्चुअली यखनी है, हम शलजम इसमें गलाएंगे। शलजम ये मेरे पॉट में है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये चली गई गोश्त की यखनी,
ठीक है जनाब, इसको हम इसमें डाल देंगे और हम अब शलजम के हिस्से के मसाले डालेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक होने वाले हैं। इस दौरान जनाब अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को वो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और जनाब कंजूसी नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर दें। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जनाब। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दूंगी कि फ्यूचर की भी वीडियोस आपको पसंद आने वाली हैं, ठीक है। ये देखें, हमने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए हैं। बेसिक मसाले क्या हैं? नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ठीक। अभी तक मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला। और लहसुन अदरक की पेस्ट, और अब ये टमाटो भी डाल दिए हैं और इसको गलने के लिए रख दिया है। मैंने तकरीबन 12 मिनट्स का टाइमर लगाया था बेस्ड ऑन के कितने इसमें वो थे, ठीक। अब ये देखें, इस दौरान में अब वो गल रहा है तो हम ये गोश्त को भून लेते हैं, क्योंकि मैंने गोश्त डायरेक्ट ही गलने के लिए चढ़ा दिया था, भूना नहीं था। अभी आपके सामने मुनासिब सा ऑयल डाला है। यूजुअली हम यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल एंड समटाइम्स कोकोनट ऑयल, लेकिन इस वक्त मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और गोश्त को भून रही हूँ। और ये देखें, गोश्त इतना अच्छा गल गया हुआ है कि जो हड्डी बिल्कुल अलहदा हो गई हुई है उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। और गोश्त भूनते हुए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई दही नहीं, कोई टमाटो नहीं, कुछ नहीं। जो चीज़ गई है सब शलजमों में गया है, ठीक है ना। इसको सिर्फ ऑयल के साथ भून लिया है और जैसे ही ये भून के तैयार होता है हम आते हैं हमारे शलजम की तरफ कि शलजम की क्या कंडीशन है। चलें जी, अब हम शलजम को देखते हैं। ये तकरीबन गोश्त भुन गया है या कपल मिनट्स ऐसे ही भुनेगा। शलजम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये हमारे शलजम, ठीक है। तकरीबन 12 मिनट के बाद मेरा ख्याल है कि मैंने 3 या 4 मिनट और ऐड कर दिया था। अगेन डिपेंडिंग अपॉन के कितना मॉइस्चर है और कितने आपके वो हैं और आपने कैसे काटे थे, ठीक। इसके बाद जैसे ही हमारे वो आपने देखा कि घुल गए थे शलजम, हमने इतने ही घुलाने थे, इसको हमने भुने हुए गोश्त में ऐड कर दिया और इनको फ्यू मिनट्स तक हमने आप समझें कि 2, 3, 4 मिनट इनको, ताकि ये कंबाइन हो जाए। अगेन शलजम हमने अपने मसालों के साथ, शलजम के मसालों के साथ उनको पकाया है और गोश्त अपने मसाले के साथ, तो टेस्ट लेस कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब ये दोनों कंबाइन हो गई हैं तो इनको वो कर लिया है, कंबाइन कर लिया है और फिर थोड़ा सा भून लिया है जस्ट फ्यू मिनट्स, और अच्छा खासा इसमें धनिया डाल लिया है। ये जी मैंने प्लेटिंग की है मेरे हस्बैंड के लिए एंड ही लव्ड इट। और फिर इससे पहले मैंने खुद भी चख के देखा था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।